हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम कर रहे हैं औरंगजेब पर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस मुगल राजा को जिंदा पीर या शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को, जो शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। उनका पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को समूहगढ़ की लड़ाई के बाद हुआ और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को देवराई युद्ध में सफलता के बाद हुआ। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना ने मिलकर दारा शिकोह को हरा दिया था और उसके बाद दारा शिकोह और औरंगजेब में दूसरी लड़ाई जो हुई वो देवरिया में हुई और इस लड़ाई में भी दारा शिकोह हार गया और बाद में उसे मार दिया गया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मठ का युद्ध भी हुआ था और उसमें भी दारा शिकोह हार गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर है आलमगीर, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा ने नौरोज का उत्सव रोक दिया था, उस पर बैन लगा दिया था? उत्तर है औरंगजेब ने, और उन्होंने अपने सिक्कों पर कलमा अंकित करने की प्रथा को भी बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया लगाना फिर से शुरू कर दिया था और मुहर्रम के दौरान जुलूसों पर रोक लगा दी थी? उत्तर है औरंगजेब ने। जजिया कर नॉन मुस्लिम, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था, उन पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, आलमगीर नामा जो एक पुस्तक है औरंगजेब के प्रथम 10 सालों के शासन के बारे में, उसे किसने लिखा है? उत्तर है मोहम्मद काजिम ने। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। इस युद्ध में दारा शिकोह को राजा जसवंत सिंह और औरंगजेब को राजकुमार मुराद का समर्थन प्राप्त था और अल्टीमेटली इसमें औरंगजेब विजयी हुआ। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? उत्तर है उनके सिर को, जिसे औरंगजेब ने शाहजहां को भेज दिया था, उसको ताजमहल के परिसर में दफना दिया गया और उनके धड़ को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया था और यहीं यानी कि हुमायूं के मकबरे के पास ही उनकी कब्र बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल यानी कि जो आधुनिक उत्तराखंड है, उसमें किस मुगल राजकुमार ने शरण ली थी? उत्तर है सुलेमान शुकोह, जो कि दारा शिकोह के पुत्र थे और दारा शिकोह की हार के बाद उनके बेटे ने श्रीनगर गढ़वाल में पृथ्वी सिंह के राज्य में शरण ली थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? उत्तर है 1681 में मोहम्मद अकबर ने। बाद में वो निर्वासन में फारस चला गया और जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर है ये संधि 1665 में शिवाजी और औरंगजेब के प्रतिनिधित्व करने वाले राजा जय सिंह के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के पास मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? उत्तर है औरंगजेब के पास। औरंगजेब दरबार में 33% हिंदू कमांडर थे और जबकि अकबर के शासनकाल में 16% और शाहजहां के शासनकाल में 24% हिंदू सेनापति थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था? उत्तर है इसे 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था, उसकी याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया कौन सा स्मारक ताजमहल का प्रोटोटाइप माना जाता है? उत्तर है बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने साहिबात उद जमानी की उपाधि किसको प्रदान की थी? उत्तर है जहां आरा, जो शाहजहां की बड़ी पुत्री थी और ये जहां आरा ही थी जिन्होंने की शाहजहां की उनकी कैद में सेवा की थी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर कौन सा स्मारक बनवाया था? उत्तर है मोती मस्जिद। लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद है, व्हाइट कलर की है एक मस्जिद, उसे औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कौन से प्रसिद्ध संत औरंगजेब के समकालीन थे? उत्तर है समर्थ रामदास, जिनका जन्म 1608 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1681 में हुई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किन 2 दक्षिणी राज्यों पर अधिकार कर लिया था? उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा में। बीजापुर को उन्होंने 1686 में जीता और गोलकुंडा को 1687 में कब्जे में लिया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस स्थान पर मुगल दक्कन की राजधानी बनाई थी? उत्तर है खिरकी, जो मलिक अंबर द्वारा स्थापित की गई थी
और इस जगह को बाद में औरंगाबाद का नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में किस मराठा लीडर की हत्या कर दी गई थी? उत्तर है संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र थे, और 1689 में मुगल सेना द्वारा संगमेश्वर में उन्हें पकड़ लिया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अगला प्रश्न है, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो सिख गुरु कौन थे और उनकी औरंगजेब के साथ दुश्मनी क्यों हो गई? उत्तर है, औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो गुरु हरिराय सिखों के गुरु थे, और क्योंकि गुरु हरिराय जी का दारा शिकोह से, जो कि औरंगजेब का भाई था, उससे अच्छे संबंध थे, इसलिए औरंगजेब के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी? उत्तर है 11 नवंबर 1675 को 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? उत्तर है, वो वीणा बजाने में निपुण था। हालांकि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और उसने अपने दरबार में गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने क्षेत्रीय शिखर पर पहुंच गया था? उत्तर है औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया और उनके समय में मुगल साम्राज्य कश्मीर से लेकर साउथ में जिंजी तक, वेस्ट में हिंदुकुश से लेकर ईस्ट में चिटगांव तक फैला हुआ था। तो इससे यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की कौन सी बेटी एक कवियत्री थी और उसने मख्फी, जिसका फारसी में अर्थ होता है छिपा हुआ, के नाम से अपनी कविताएं लिखी थी? उत्तर है ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या नारित्व का सौंदर्य। बाद में औरंगजेब ने उसे कारावास में डाल दिया था और कारावास में ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी और उसका मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी और उसका मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद शहर में है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वॉयसराय ने औरंगजेब की कब्र को संगमरमर से ढक दिया था और उसमें एक मार्बल स्क्रीन लगा दी थी? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने, और आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के दौरान ही बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु कौन थे जिनकी दरगाह के पास औरंगजेब को दफनाया गया था? उत्तर है सूफी संत शेख जैनुद्दीन। ये उनके आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे और औरंगजेब की विल के अनुसार ही उन्हें उनके गुरु के पास दफनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे औरंगजेब पर प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।